आज बात करेंगे हम ऐसे 20 इंजेक्शन के बारे में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे नर्सिंग होम की बात हो, चाहे आपके आस पड़ोस के क्लिनिक हो, वहाँ पर इन इंजेक्शन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो जान लेते हैं इंजेक्शन कौन से हैं। नंबर 1 फ्रूसेमाइड, ये एक साल्ट का नाम है। अगर ब्रांड नेम की बात करें इंजेक्शन की तो ये आता है लासिक्स के नाम से। इसका प्रयोग किया जाता है हाइपरटेंशन यानी जो उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी है, उसको कम करने में। और अगर आपको पेशाब नहीं आ पा रहा है, चाहे गदूद की समस्या की वजह से, चाहे पथरी की समस्या की वजह से या किसी अन्य समस्या की वजह से पेशाब खुलकर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत है, पेशाब का बद लग गया है, तो इस इंजेक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी समस्या दूर हो जाएगी। इसे आप इंट्रामस्कुलर यानी मांस में या इंट्रावेनस यानी नसों में लगा सकते हैं। नंबर 2 हाइड्रोकोर्टिसोन, ये एक साल्ट है। ब्रांड नेम की बात करें तो इसका ब्रांड नेम है एराकोट। इसका इस्तेमाल एलर्जी, चाहे वो स्किन एलर्जी हो, चाहे बॉडी पर कहीं भी एलर्जी हो, अस्थमा की आपको समस्या है या फिर लंग्स यानी फेफड़ों से संबंधित कोई भी आपको समस्या है, तब इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आईएम और आईवी यानी इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस लगाया जाता है। नंबर 3 डोपामाइन, ये एक साल्ट है। ब्रांड नेम की बात करें तो डोपापार्क इंजेक्शन आता है। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बीपी बहुत ज़्यादा लो हो गया है, हार्ट रेट बहुत कम है आपकी, या फिर कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ा है आपको, तब आप इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। इसे लगाने का तरीका है आईवी, केवल इसे इंट्रावेनस लगाया जा सकता है। नंबर 4 नाइट्रोग्लिसरीन, ये एक साल्ट है। ब्रांड नेम है मायोनिट। इसे आप हाइपरटेंशन यानी बढ़े हुए बीपी में, हार्ट फेलियर में, हार्ट अगर सही काम नहीं कर रहा है तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप आईएम और आईवी दोनों लगा सकते हैं। नंबर 5 एथमसाइलेट, ये एक साल्ट है। और अगर ब्रांड नेम की बात करें तो ये आता है इथासिल इंजेक्शन के नाम से। अगर आपको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और खून नहीं रुक पा रहा है, चोट की वजह से या किसी अन्य कारण की वजह से खून बह रहा है, तब आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आईएम और आईवी दोनों लगा सकते हैं। नंबर 6 हिपेरिन, हिपेरिन एक साल्ट है और ये हिपेरिन नाम से ही, ब्रांड नेम से ही मिल जाता है। अगर आपको ब्लड क्लॉट की समस्या है, खून गाढ़ा हो गया है, खून जल्दी जम जाता है, या फिर कहें तो खून को जमने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंट्रावेनस और सबकुटेनियस यानी त्वचा में यानी खाल में दिया जाता है। नंबर 7 नैलोक्सोन, ये एक साल्ट है और इसका ब्रांड नेम है नैलोक्स। अगर किसी दवाई की ओवरडोज ज़्यादा हो गई है, किसी ने दवाई हैवी ले ली है या बताए गए अनुसार से अधिक दवाई उसने खा ली है, बताई 1 गोली थी और खाली 2 गोली, और उससे कोई दुष्प्रभाव हो गया है, तो उसको कम करने के लिए इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। इसे आईएम, आईवी और एससी यानी सबकुटेनियस दे सकते हैं। नंबर 8 इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन, ये एक साल्ट है और जो उसका ब्रांड नेम है वो है डेरिफाइलिन। इसका इस्तेमाल अस्थमा या फिर सांस लेने में तकलीफ अगर आपको हो रही है तब कर सकते हैं। इसे आप आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं। नंबर 9 डाइक्लोफिनेक, यह एक साल्ट है और इसका अगर ब्रांड नेम की बात करें तो डायनापार इंजेक्शन के नाम से आता है। इसका इस्तेमाल दर्द में किया जाता है। अगर आपको दर्द होता है कहीं भी, पूरी बॉडी में कहीं भी या किसी भी इंटरनल ऑर्गन में, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप इंटरमस्कुलर ही देते हैं, आईवी नहीं लगाया जाता है। नंबर 10 डाइजेपाम, ये एक साल्ट है। अगर ब्रांड नेम की बात करें तो काम्पोज के नाम से ये इंजेक्शन आता है। अगर आपको दिमागी असंतुलन की समस्या है, बेचैनी होती है, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, सोच रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तब इस इंजेक्शन को आप लगा सकते हैं। इसे आईएम और आईवी दोनों लगाए जा सकते हैं। नंबर 11 पाम या फिर पैम, ये एक साल्ट है और जो इसका ब्रांड नेम है वो है एल्डोपाम या एल्डोपैम, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है। एक इंजेक्शन आता है। अगर कीटनाशकों या रसायनों से होने वाले जहर की वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है, तब आप इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आईएम और आईवी दोनों में लगाया जा सकता है। नंबर 12 लीडोकेन, ये एक साल्ट है। ब्रांड नेम की बात करें तो ज़ाइलोकेन के नाम से आता है। ये एक लोकल एनेस्थेटिक है, यानी अगर आपको कहीं पर सुन करना है, जैसे आप टाँके लगाते हैं वहाँ पर सुन कर देते हैं, या फिर दांत निकालते टाइम सुन करना होता है, तब इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। ये उस हिस्से को सुन कर देता है जहाँ पर ये इंजेक्शन लगाया जाता है। तो यह एरिया इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर नहीं होता है, जहाँ पर भी सुन करना होता है वहाँ पर इसे लगा देते हैं। नंबर 13 अमीकासिन, ये एक साल्ट है। अगर बात करें ब्रांड नेम की तो अमीकासिन के नाम से आता है। इसका इस्तेमाल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको हो गया है, टाइफॉइड है, खांसी है, या आपको चोट लग गई है, उसका जख्म हो गया है, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे आईवी और आईवीएम दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 14 अमीनोफाइलिन, ये एक साल्ट है और इसी नाम से यानी एमिनोफाइलिन के नाम से ही ये इंजेक्शन मिल जाता है। ब्रांड नेम भी एमिनोफाइलिन ही है। अगर आपके फेफड़े सिकुड़ गए हैं, चाहे बीड़ी पीने की वजह से या फिर कोई स्मोकिंग करने की वजह से, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो आपकी पाइपलाइन है, सांस नली है, उसे खोल सके। जैसे डायरिफाइलिन का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही इसे इस्तेमाल करते हैं। इसे केवल आप आईवी दे सकते हैं यानी इंट्रावेनस, और वो भी बोतल जब चढ़ाते हैं यानी ड्रिप जब लगाते हैं तब। नंबर 15 फेनेरामाइन, ये एक साल्ट है। अगर बात करें इंजेक्शन की तो इसका इंजेक्शन का जो ब्रांड नेम है वो है एविल, आपने बहुत सुना होगा। ये एलर्जिक कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी तरह की एलर्जी हो गई है, खाज, खुजली या अंदर कोई भी किसी तरह की एलर्जी हो गई, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर किसी दवाई से आपको रिएक्शन हो गया है, तब भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उसके रिएक्शन को खत्म या कम किया जाता है। इसे आप आईवी और आईएम दोनों दे सकते हैं। नंबर 16 प्रोमेथाजीन, ये एक साल्ट है। अगर बात करें इंजेक्शन के नाम की तो ये ब्रांड नेम से आता है फिनार्गन के। इसे आप नोजिया, वोमिटिंग यानी उल्टी के मन में, या फिर अगर आपको
यानी उल्टी से का मन अगर आपका हो रहा है या फिर उल्टी लग रही है तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल मोशन सिकनेस में भी किया जाता है। जैसे आप कहीं गाड़ी में सफ़र करते हैं, आपको उल्टी आ गई या फिर चक्कर आ गए, कहीं सफ़र करते हैं तब आपको उल्टी या चक्कर आ जाते हैं, तब भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंडीशन को रोकने के लिए। एलर्जिक रिएक्शन अगर आपको हो गया है, जैसे एविल आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह एलर्जिक रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आप आईवी और आईएम दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 17 सेफ्ट्रेजोन। ये एक साल्ट का नाम है। अगर बात करें ब्रांड नेम की तो ये मोनोसेफ के नाम से आता है। यह इन्फेक्शन में काम करता है। जैसे अमिकासिन इंजेक्शन है उसी तरह से ये इन्फेक्शन में काम करता है। जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, टाइफॉइड या फिर बुखार है, चोट लग गई, जैसे आप अमिकासिन को इस्तेमाल कर रहे थे, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 18 सक्सिनिल कोलाइन। ये एक साल्ट का नाम है। और बात करें ब्रांड नेम की तो ये सुकोल के नाम से मिलता है। इसका इस्तेमाल शॉर्ट टर्म पैरालिसिस में किया जाता है। यानी आपको हाल फिलहाल में ही पैरालिसिस या लकवा हुआ है तब इसका इस्तेमाल तुरंत किया जाता है। लेकिन लकवा होने में ज़्यादा समय आपको नहीं होना चाहिए। जो पैरालाइज्ड आप हुए हैं ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। ये हाल फिलहाल में ही लगता है, एक दिन के भीतर ही लगता है, ताकि उससे आपको छुटकारा मिल जाए और आगे कंडीशन खराब ना हो। इसे आईएम और आईवी दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 19 कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये एक साल्ट है और ये इसी ब्रांड नेम से भी मिल जाता है। इसका इस्तेमाल हाइपोकैल्शियमिया में किया जाता है। यानी कैल्शियम की अगर आपको कमी हो गई है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसे इंट्रावेनस लगाया जाता है। नंबर 20 ओंडासेट्रोन। ये एक साल्ट का नाम है। अगर बात करें ब्रांड नेम की तो ये वोमिकाइंड के नाम से मिलता है। इसे हम उल्टी में इस्तेमाल करते हैं। उल्टी का मन होना या फिर लगातार काफी बार उल्टी हो गई है, कंडीशन ज्यादा खराब है, तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे आईएम और आईवी दोनों में दिया जा सकता है। तो ये 20 इंजेक्शन थे जो बहुत ही जरूरी हैं और हर क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम में मिल जाते हैं। अब आपने इन इंजेक्शन के बारे में जानकारी ले ली होगी। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।